अब देखो, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए वो ऐसा है, चाय बनाने के पहले, चाय का एग्जांपल इसलिए दिया कि जल्दी समझता। शक्कर अलग डब्बे में थी, चाय की पत्ती अलग डब्बे में थी, अदरक बिदरक जो भी डालते होंगे उसमें, इलायची वो अलग डब्बे में थी, दूध अलग था। ये हो गया रॉ मटेरियल। जब ये चीजें अलग अलग है, अलग अलग डब्बे में बंद है, हो गया रॉ मटेरियल। ये सब मिलाकर चाय बनाने की प्रोसेस गैस पर चालू है, ये हो गया तुम्हारा वर्क, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। और चाय बनकर जब आपके हाथ में आया तब ये हो गया प्रोडक्शन। तो देखो, देखो ये मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये प्रोडक्शन, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्यों इतना अलग अलग लिख के दिया मैंने आपको? मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये नंबर 1 में आता है। इस कॉस्ट शीट का जो पहला पॉइंट है मटेरियल, उसमें आता है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये 4 नंबर के बाद आता। देखो 4 नंबर किसका है? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। उसमें कितने आइटम है? 42। उसके बाद में आपने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर माइनस किया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर लास्ट में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन का मतलब है फिनिश्ड गुड्स। ये ओपनिंग आता है 8 नंबर में, क्लोजिंग आता है 9 नंबर में। ध्यान में रखना, सभी ओपनिंग स्टॉक प्लस में जाते हैं और सभी क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस में जाते हैं। यानी अगर आप रॉ मटेरियल देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 नंबर में प्लस में गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक वहीं पर माइनस हुआ होगा। वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। अब फिनिश गुड्स म्हणजे क्या? चाय पत्ती वगैरह सब मिलाकर गैस में रखने के बाद, गैस पर रखने के बाद चाय बन गई, और वो चाय का कप आपने डैडी के हाथ में रख दिया, वो हो गया फिनिश गुड्स। यानी क्या? चाय तैयार हो गई तो उसको बोलेंगे हम फिनिश गुड्स। इसमें फिर बात ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग यानी साल के पहले के दिन का, क्लोजिंग यानी आखिरी का। देखिएगा 3 प्रकार के मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन का ओपनिंग स्टॉक अलग अलग जगह पर प्लस हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग जगह पर माइनस हुआ है। मेरे को लगता वर्क इन प्रोग्रेस आपको अच्छा समझ गया होगा। फिर नहीं समझाऊंगा तो एक एग्जांपल और देता हूँ। आपके घर में आटा अगर एक आधा डब्बे में बंद है तो वो रॉ मटेरियल है। फिर मम्मी ने उसको बाहर निकाल कर पानी में भिगो दिया
वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। और फिर चपाती आपके हाथ में आई, वो फिनिश गुड्स हो गई। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक है ना, पहले के दिन और आखिरी के दिन। अभी इसके बाद 7 नंबर में देखो, ओरिजिनल टेबल में आपको मिलेगा ऑफिस ऑन कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड। इसमें 20 आइटम्स है, 20। ये पूरे 20 आइटम ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। इसमें कुछ आइटम तो मैंने फैक्ट्री का पढ़ाते समय पढ़ा दिए, जो नया है वो बता रहा हूँ। डायरेक्टर भी मालूम हो गया आपको, प्रिंटिंग मालूम, लीगल एक्सपेंसेस क्या है। अगर एक आधे कस्टमर को सुनता नहीं होगा, वो आपके पैसे उसके ऊपर हो गए, तो आपको वकील के पास जाकर उसकी सलाह लेनी पड़ती है। तो उसको जो पेमेंट करते हो लीगल एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर आपको मालूम है, क्यों? ऑफिस फर्नीचर भी मालूम है और डेप्रीशिएशन भी मालूम है। सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय बताया ना मैंने। फैक्ट्री के कर्मचारी होंगे तो 4, ऑफिस के होंगे तो 7, सेलिंग डिपार्टमेंट के होंगे तो 10। फिर डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फिर वही बात, फैक्ट्री की होंगी तो नंबर 4 में। ऑफिस का रेंट 7 में, फैक्ट्री का रेंट होता तो 4 में। सन्ड्री ऑफिस, सन्ड्री यानी अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे एक्सपेंडिचर फैक्ट्री के होंगे तो 4 में, ऑफिस के होंगे तो 7 में, सेलिंग डिपार्टमेंट के होंगे तो 10 में। फिर देखो, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये दोनों ऑफिस चलाने के एक्सपेंडिचर है। कहीं पर उसको मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं, कहीं पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है, और आते हो दोनों यहीं पर है। गैस वाटर ऑफिस के लिए होगा तो 7 में, फैक्ट्री का 4 में, सेलिंग का 10 में। ऑफिस का इंश्योरेंस 7 में, फैक्ट्री का होगा तो 4 में। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर 10 में, फैक्ट्री मैनेजर होगा तो 4 में, सेलिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा तो 10 में। जनरल एक्सपेंसेस हमेशा 7 में आएंगे। एनी अदर एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का कोई भी दूसरा खर्चा। ऑडिट फी ये क्या होता है? हमारे कारखाने के अंदर या दुकान के अंदर अकाउंटेंट लोग, क्लर्क लोग हिसाब किताब लिखते हैं। वो हिसाब किताब चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवा कर लेते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस देते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट एक्सपेंसेस। बैंक फी, हमने बैंक को कुछ काम बताया छोटा मोटा, तो बैंक को फी देना पड़ता है। ऑफिस लाइटिंग, फैक्ट्री में आपने दिए लगाए होंगे, आप कहाँ लगाने वाले मुझे नहीं मालूम। फैक्ट्री में लगाओगे तो 4 में जाएगा, ऑफिस में दिए लगाओगे तो 7 में आएगा, तो सेलिंग डिपार्टमेंट में लगाओगे तो 10 में आएगा। सब्सक्रिप्शन यानी वर्गणी, हिंदी में बोलते हैं इसको चंदा। सब्सक्रिप्शन, अलग अलग प्रकार के मैगजीन निकलते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, वर्गणी देना पड़ता है, चंदा देना पड़ता है। वो पोस्टेज आपको मालूम है। तो ये 20 आइटम यहाँ पर आते हैं ऑफिस ऑन कॉस्ट में। ये जल्दी इसलिए हुआ कि फैक्ट्री का पढ़ाते समय काफ़ी कुछ मैंने ऑफिस के आइटम भी आपको पढ़ा दिए थे। फिर ये इसकी टोटल बाहर लेके जाएंगे हम, और आंसर का तीसरा पॉइंट मिलेगा आपको अभी, जिसको बोलेंगे ऑफिस
कॉस्ट। ध्यान में रखना, ये ऑन कॉस्ट है, ये ऑन कॉस्ट है और एक कॉस्ट है। ऑन यानी ऊपर, ध्यान में रखने का टेक्निक, और एक कॉस्ट है, ऑफिस कॉस्ट। फिर इसमें मिलाया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी बताया मैंने, उधर ही लिखा है, प्लस 8 नंबर में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें प्लस करो। फिर इसको नाम मत दो, माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करो, और जो आएगा उसको नाम दीजिएगा, नंबर दीजिएगा डी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। म्हणजे क्या, हमने जो चीजें मार्केट में बेची उसकी कीमत क्या थी, फिर उसमें मिलाया जाता 10 नंबर के पॉइंट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर 22 आइटम्स है, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी आइटम आपको मालूम है और काफ़ी आइटम मैं आपको फैक्ट्री पढ़ाते समय, ऑफिस पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूँ। देखो, एडवर्टाइजमेंट बताने की जरूरत नहीं है, कमीशन माल बेचने वाले को देना पड़ता, कैरेज आउटवर्ड ब्लैक बोर्ड पे बताया था मैंने, गोडाउन का रेंट बता चुका हूं, बैड डेट, बैड डेट का मतलब है डूबा हुआ पैसा। आपने एक व्यक्ति को 100 रुपए का माल बेचा और वो मर गया, और वो मर गया, अब पैसे मिलने वाले हैं नहीं, क्या हो गया, बैड डेट, डूबा हुआ पैसा। बाद में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस और डिलीवरी वैन। ये डिलीवरी वैन क्या होती है, माल पहुंचाने वाली गाड़ियां। आप अगर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गए तो वहां पर बोर्ड लगा रहता है, 2000 रुपए से ज़्यादा माल खरीदोगे तो ये माल आपके घर में हम फुकट में पहुंचा देंगे। फुकट में म्हणजे माल का पैसा देना पड़ेगा, पहुंचाने का पैसा नहीं। तो डिलीवरी वैन्स म्हणजे क्या, बेचा हुआ माल कस्टमर के घर तक पहुंचाने वाली जो ऑटो होते हैं उसका डिप्रिसिएशन या मेंटेनेंस। उसके बाद डिलीवरी वैन पर ड्राइवर भी होते हैं, उसका सैलरी। उसके बाद काउंटिंग, काउंटिंग म्हणजे गिनना। आप बोलेंगे यहाँ क्यों गिनेंगे, कुछ कारखाने के अंदर प्रोडक्शन को गिनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। काउंट करने के बाद उसको पैकिंग करते हैं। जैसा कि बीड़ी के कारखाने, बीड़ी बीड़ी पीने की बीड़ी, वो देहातों में बनते हैं अक्सर बीड़ियाँ। ये ढेर सारी बीड़ियाँ रहती है, झाड़ के पत्ते की बनाते हैं। फिर उसको 10-10 के पैकेट बनाना है, 10 गिनता है एक लेबर, ऐसा पकड़ता और उसको धागे से क्या करता, बांध देता। इसको बोलते हैं पैकिंग करना या काउंट करना, पहले गिनना और बाद में पैकिंग करने का खर्चा।
बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होता है? माल बेचने के लिए आपने आपका कोई एजेंट बाहर गांव भेजा होगा, तो उसको जाने आने का खर्चा, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। सेल्स डिपार्टमेंट 10 नंबर, आपका एक सेल्स डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग नहीं है, आपने किराए से लिया, तो उसका किराया आपको देना पड़ेगा। सेल्स मैनेजर की सैलरी मैंने बताया ना, फैक्ट्री मैनेजर 4 में, ऑफिस 7 में और सेलिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर 10 में। एनी एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट, अब ये सेलिंग डिपार्टमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो 10 में जाएगा। उसके बाद लाइटिंग बिल ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, आपको मालूम है, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन एग्जाम एग्जीबिशन। क्या है, नागपुर में मालूम है आपको, कोरोना के कारण मेले बंद है, नहीं तो एग्जीबिशन लगते हैं। तो एग्जीबिशन में क्या करते हैं, कारखाने के मालिक लोग अपना एक स्टॉल लगाते हैं, तो स्टॉल लगाने का खर्चा प्रदर्शनी में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट करने का खर्चा। शोरूम का एक्सपेंसेस, बड़े बड़े कंपनियों के शोरूम होते हैं, वहाँ पर माल ऐसा एग्जिबिट दर्शाया जाता है, उसका खर्चा। उसके बाद फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइज करने के लिए फुकट में वस्तुएं बांटती है। जैसा पुराने जमाने में अंग्रेजों ने पहले फुकट में चाय पिलाया और बाद में बोला कि चाय अभी घर में बनाओ। क्या उनका उद्देश्य क्या था? चाय बेचना, चाय की आदत डाल दिया पहले और बोला अभी फुकट की चाय बन, अपने घर में बनाओ और सामान लेके जाओ। कभी आपने आधुनिक युग में क्या देखा होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक पाउडर का डब्बा लिया, पाउडर का एग्जाम्पल जानबूझ के ले आओ, लगाते हो ना दररोज, एक पाउडर का डब्बा परचेस करो, दूसरा फुकट। ये दूसरा जो फुकट मिलता है ना, वो सैंपल है या वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली कंपनी लॉस नहीं करती, वो दूसरे डब्बे की कीमत भी पहले डब्बे में रहती, बाय 1 गेट 1 फ्री। हम इंडियंस पगले हैं ना, तो जरूर लेते हैं। उसके बाद हमें एडवर्टाइज करने के लिए कुछ कंपनियां फुकट में वस्तुएं बांटते हैं। देखो, आपके यहाँ न्यूज़पेपर अगर आता होगा, आता ही होगा, तो बहुत बार क्या होता है, पॉन्ड्स कंपनी क्रीम के छोटे छोटे पैकेट वो पेपर में डाल के फुकट में आपके घर में बेचते हैं। क्यों? एडवर्टाइज करने के लिए। बहुत बार चाय कंपनी फुकट में 5 ग्राम का चाय आपके यहाँ बेचती है। क्यों? आपको आदत लगाने के लिए और खुद की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उसके बाद कहाँ तक आ गया भैया अपन? सैलरी ऑफ सेल्स सुपरवाइजर। फैक्ट्री सुपरवाइजर होगा तो इधर, ऑफिस सुपरवाइजर इधर, सेलिंग सुपरवाइजर इधर। उसके बाद पैकेजिंग करना, वस्तुएं बेचना है तो पैक करना पड़ता है, तो पैक करने का खर्चा। लोडिंग चार्जेस, यानी क्या, कारखाने से माल उठाकर ट्रक में भरना, यानी लोड करना। जैसा आप घर में क्या करते हो, थाली में से क्या उठाते हो, खाने की चीजें, और कहाँ लोड करते हो, पेट में, वैसा। उसके बाद वेयर हाउस एक्सपेंसेस, यानी गोदाम, वेयर हाउस म्हणजे गोदाम। उसके बाद टेंडरिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। टेंडरिंग एक्सपेंसेस क्या है? एखादी वस्तु का ऑर्डर मिलने के लिए अपन टेंडर भरना पड़ता है। टेंडर नाम का एक चैप्टर है, इसके बाद ही आता है।
उसमें आपको समझ जाएगा टेंडरिंग एक्सपेंसेस क्या है। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, कभी आप दुकान में गए, दुकानदार नया होगा और आपने पूछा कि भैया ये पंखा कितने का, वो अंदर से कैटलॉग निकालता, जैसा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है ना, वैसा देखता पंखे की कीमत वो उसमें लिखी रहती, तो वो आपको बताता। तो कैटलॉग छापने को जो खर्चा आता वो यहाँ लिखना पड़ता। इस तरह से 22 आइटम जोड़ने के बाद जो आपको टोटल मिलेगी, उस टोटल को कहा जाएगा टोटल कॉस्ट। उस टोटल को कहा जाएगा टोटल कॉस्ट। यानी क्या, देखो निकाला था आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें प्लस किया हमने 10 नंबर का आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर इसको बाहर लेके गए और ये टोटल लगाई, इस टोटल को बोला हमने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी एक महीने में 400 वस्तु बनाने के लिए जो आपको एक्सपेंडिचर आया, पूरा एक्सपेंडिचर, उसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। फिर इसके ऊपर आपको जो कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट इसमें जोड़ दो और प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे सेल्स, उसको बोलेंगे सेल्स। प्रॉफिट जोड़ने के पहले टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेल। इस तरह से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट साइंस वाले बच्चे है, ये ध्यान में रखकर आराम से समझा दिया। फिर भी कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो 2-3 प्रॉब्लम में क्लियर होगा। वो अगर नहीं हुआ तो आप ऑफिस में आकर सवेरे 8 से 3 बजे के दरमियान जो भी हमारे असिस्टेंट टीचर है उनसे पूछ सकते हैं, मैं रहा तो मैं समझा दूंगा। या छोटी सी कोई डिफिकल्टी होगी तो फोन पर भी आप उसी पीरियड में पूछ सकते हो 8 से 3 बजे के बीच में। तो अभी पूरा टेबल हो चुका है। अभी देखो हमने क्या बनाया। पहले नंबर का आइटम लिया मटेरियल, दूसरा लिया वेजेस, तीसरा लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप नोट्स की तरफ देखिए, नोट्स आपके सामने हैं। तीनों के टोटल को बोला हमने प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें मिला दिया हमने फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के 42 आइटम्स। 42 आइटम मिलाने के बाद आपको एक टोटल मिली। उस टोटल को हमने कोई नाम नहीं दिया। फिर उसमें मिलाया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसमें से घटाया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर घटाया सेल्स ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, और फिर जो मिला उसको अपन ने बी बोला, सेकंड आइटम में ढूंढ के निकाला फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर 7 नंबर के आइटम जोड़ दिए अपन ने जो 20 थे। वो जोड़ने के बाद आपको मिला
ऑफिस कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर उसमें जोड़ दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर आपको मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो वस्तुएं मार्केट में बेची उसकी कीमत, फिर उसमें मिला दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। टोटल 22 आइटम्स थे, इसकी टोटल बाहर निकाली, ये टोटल ऊपर मिला दिया, बड़े टोटल को बोला टोटल कॉस्ट, और फिर उसमें आपको जितना कमाना है कारखाने के मालिक को उसमें जोड़ दो, फिर मिलेगा आपको सेल्स। ये हो गया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अभी